आप सबको जोहार। और आज है तारीख 14 मार्च 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही गिरिडीह बेंगाबाद से, जहाँ पर गिरिडीह जिले में ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से जंगल में आग लग गई, जिसकी वजह से कम 1000 पेड़ जल गए। जैसे ही जंगल में आग लगने की खबर मिली, जसीडीह ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी गई। बताया गया है कि बेंगाबाद रेंज के अधीनस्थ चेंदियो जंगल में ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से बुधवार 13 मार्च 2024 को दोपहर में भीषण आग लग गई। घटना में 1000 से अधिक यहाँ पर अकेशिया के पेड़ जल गए हैं। वन विभाग ने कहा है कि अगर बिजली नहीं काटी गई होती तो जंगल को भारी नुकसान हो सकता था। जानकारी मिलने के बाद शाम को अग्निशमन दल की टीम चंदियो जंगल पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि वन रोपण विभाग की ओर से चंदियो गांव के जंगली इलाकों में पौधारोपण कराया गया है। कहाँ पेड़ बचाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जंगल में आग लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। इनमें एक एरिया कमांडर भी है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादी गढ़वा, हजारीबाग और चतरा जिले के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जशपुर और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के संथाल परगना के एक श्रमिक की तमिलनाडु में मौत हो गई है, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। श्रमिक महागमा के एक गांव का रहने वाला था। वह तमिलनाडु के ऊटी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करने गया था। इसी दौरान भू धनसान हुआ और उसमें उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर एक अन्य युवक की सड़क दुर्घटना में पंजाब के चंडीगढ़ में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक झारखंड के 2 श्रमिक भूस्खलन में फंस गए और ऊटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के दौरान भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें 2 श्रमिक फंस गए। दोनों श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय एक श्रमिक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि हमारे झारखंड राज्य में रोजगार की कितनी ज्यादा कमी है, जिस वजह से हमारे यहाँ के लोग बाहर जाने के मजबूर हैं और बाहर जाने के बाद इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे अपनों की जान चली जाती है। और अगर सरकार कुछ अच्छा यहाँ पर कदम उठाए तो इस तरीके की घटना शायद ही हमें सुनने और देखने को मिले। इसके अलावा रिश्तों को तार तार करने वाली एक अगली खबर निकल कर आ रही है लातेहार बरियातू से, जहां पर लातेहार जिले के चंदवा स्थित बरियातू में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने यहां पर महिला और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम ने इसकी जानकारी दी है। SDPO ने बताया कि बरियातू प्रखंड के टोटी हेसला गाँव निवासी ऑटो चालक ओम प्रकाश साव पिता प्रभु साव की हत्या का जो खुलासा है वो स्थानीय पुलिस ने ही कर लिया है। मृतक की जो पत्नी है उसे ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की थी। बुधवार को स्थानीय थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने यहां पर बताया कि शनिवार 24 फरवरी 2024 की रात ओम प्रकाश का शव उसके घर पर मिला था। उसके पिता ने थाने में आवेदन देकर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने इसका खुलासा भी कर लिया है कि आखिर यहां पर आरोपी कौन था और हत्या किसने की थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही ईटखोरी चतरा से, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले NSG के अधिकारी चतरा जिले के ईटखोरी पहुंच गए। ईटखोरी में NSG के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चतरा यात्रा से 2 दिन पहले ही ईटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से NSG के अधिकारियों की एक टीम मां भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंची। अधिकारियों की टीम ने यहाँ पर मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने यहाँ पर CM चंपई सोरेन के सामने अपनी कई मांगे भी रखी हैं। साथ ही बंगला भाषा को प्राथमिक विद्यालयों में फिर से पढ़ाने के फैसले का स्वागत भी किया। इसके लिए CM का यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद भी किया है। ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से राजधानी रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने संयुक्त रूप से कहा है कि बांग्ला भाषा की पढ़ाई फिर से शुरू होने व पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता तथा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति हमारे पुराने वैभव को स्थापित करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की युवा विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे जो हैं वो जारी हैं। इस बीच मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अंबा प्रसाद इसके अलावा उनके परिवार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान है। आदित्य साहू ने बुधवार 13 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंबा प्रसाद, उनके परिवार और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया है और कहा है कि यह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, उसका पोषण करती है और भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण भी देती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची विवि में 321 आवश्यकता आधारित शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 13 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से मांगे गए हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर विवि, पीजी विभाग और अंगीभूत कॉलेजों में होगी। सबसे अधिक इतिहास विषय में 42 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कुल यहाँ पर 321 पद में अनारक्षित के 129 पद, एसटी के 83 पद, एससी के यहाँ पर 32 पद, बीसी 1 के 26 पद, बीसी 2 के 19 पद तथा ईडब्ल्यूएस के 32 पद शामिल हैं। यह नियुक्ति जेपीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति होने तक या फिर 65 के तहत की जाएगी। नियुक्त शिक्षक को प्रतिमाह अधिकतम 57,700 रुपए मिलेंगे। बाकी विषयवार नियुक्ति की जो पूरी डिटेल्स है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने जो पद हैं वो खाली हैं, वो पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर तो दिख रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा पंचायत में एक सन की बेटे ने अपने ही पिता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है। जहाँ पर घटना बुधवार की अल्ले सुबह 5 बजे के करीब की बताई जा रही है। जहाँ पर बोला यह जा रहा है कि बाप और बेटे में सुबह किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर सन की बेटे ने बाप के ऊपर चाकू से लगातार बार बार वार किया, जिसके बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के दौरान उसने अपनी पत्नी और बेटी को भी चाकू से मारकर घायल कर दिया। मृतक लक्ष्मीपुर निवासी 75 वर्षीय मोहम्मद बीरबल उर्फ हसीम मियां हैं। और यहाँ पर आगे अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल की बात करूं तो घटना की सूचना मिलने पर जब गांवा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उस पर भी यहाँ पर इसने हमला करने की यहाँ पर कोशिश भी की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने उसको धर दबोचा। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी महेश चंद्रा ने कहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो इस बात की तहकीकात में जुटी है कि दोनों के बीच जो है वो किस बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर बेटे ने ही बाप के साथ इस तरीके से बर्बरता वाली हरकत जो है या फिर इस घटना को अंजाम दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले भाजपा ने हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे मैंने ठुकरा दिया। जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे घर पर आकर घंटों बैठे रहते थे। इस छापेमारी के कारण मेरे माता पिता बेहद परेशान है। मुझे भी घंटों टॉर्चर किया गया है। जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, इससे लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित ठिकानों पर आज भी जारी है और इस दौरान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कल ईडी ने उनके पिता योगेंद्र साव और उनके सगे संबंधियों के कुल 17 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान यहाँ पर उनके ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और करीब 20 लाख रुपए नकद जब्त किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर के करंडी बिजली कार्यालय परिसर के स्क्रैप यार्ड में बुधवार को शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। इसी यार्ड में रखे 10 खराब ट्रांसफार्मर, तार व अन्य उपकरण धो धो कर जल गए। थोड़ी देर में आग ने यहाँ पर विकराल रूप ले लिया था। ये जो घटना है बुधवार 13 मार्च सुबह 9 बजे की है, जहाँ पर बिजली विभाग स्टोर्स के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी गई थी। दमकल वाहन के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन दे दिया गया है। सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर विद्युत कार्यपालक अभियंता आनंद कौशिक और अन्य वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि होली से पहले चंपई सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ यहाँ पर पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब इन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। मंगलवार को ही झारखंड कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था। जानकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों को मिलने वाले परिवहन भत्ता में भी संशोधन किया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मियों का परिवहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह 1350 रुपए प्लस डीए था, जिसे बढ़ाकर 2600 प्लस डीए कर दिया गया है। इसी तरह 900 प्लस डीए को बढ़ाकर 1800 प्लस डीए कर दिया गया है। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग ठिकानों पर बुधवार को भी जारी रहा, जहां पर ईडी ने ये कार्रवाई हजारीबाग में लीज की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के मामले में की है। ईडी ने इससे पहले विधायक अंबा प्रसाद और पिता योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ ECIR दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे से रांची, हजारीबाग और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दायरे में योगेंद्र साहब के कुल 3 ठिकानों को शामिल किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह के बेगाबाद थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। पहली घटना बेगाबाद नवडीहा मुख्य मार्ग पर घटी, जहां अनियंत्रित बाइक चालक ने दीवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रमोद कुमार और देवनंदन उर्फ राजदास के रूप में हुई है। दोनों यहां पर छुटकी खरगडीहा पंचायत के बिझेया गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक वे दोनों पेशे से डीजे संचालक थे और किसी समारोह से वे डीजे सेट करके अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी घटना, जहाँ पर बेगाबाद के गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग के पास मंगलवार की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ देर रात एक कार चालक ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में कार भी पलट गई, लेकिन यहाँ पर कार में सवार सभी लोग बचकर भागने में सफल रहे। मृतक युवक की पहचान भंडारीडीह पंचायत के केशोटांड निवासी मोजिम अंसारी के रूप में हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के फुलवारिया आदिवासी टोला में यहाँ पर आग लगने की घटना की वजह से 10 घर जो हैं वो जलकर खाक हो गए। घटना में अनाज कपड़ा मिलाकर करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ पर वहाँ के ग्रामीणों का कहना है। दोपहर के बाद अचानक घर से आग की लपटें उठी और आसपास के 10 घर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गुमला जिले के बसिया में देसी कट्टा व गोली के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार पुनीत मिंज को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बसिया SDPO नाजिर अख्तर ने बताया कि 12 मार्च की देर शाम थानेदार को गुप्त सूचना मिली थी कि कोनबीर NHPC मैदान के समीप 2 लोग संदिग्ध अवस्था में सिल्वर कलर की स्कूटी पर हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। जिसके बाद थानेदार पुनीत मिंज ने सशस्त्र बल के साथ NHPC मैदान पहुंचकर कार्रवाई की और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यहाँ पर यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की यहाँ पर अद्यतन स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन गुरुवार 14 मार्च को प्रोजेक्ट भवन में खिलाड़ी कल्याण कोष द्वारा खिलाड़ियों को सहायता राशि एवं नवनियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षक को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। साथ ही नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ की घोषणा भी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गिरिडीह जिले के देवरी में पुलिस ने यहाँ पर 2 युवकों को 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर ये कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की देर रात में देवरी थाना क्षेत्र के पथराटांड गांव के पास थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जांच के क्रम में मादक पदार्थ की महक आने पर बाइक की डिक्की को खोलने पर उसमें से 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार 13 मार्च को होने वाली प्रेस वार्ता को रद्द कर दिया, जहां पर अपराह्न 4 बजे पार्टी के प्रवक्ता प्रेस को संबोधित करने वाले थे। लेकिन फिर एक ऐसी खबर निकल कर आई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में उपायुक्त ने लोकसभा 2024 चुनाव स्वीप कोषांग के तहत मतदाता जागरूकता के लिए चुने गए सभी कॉलेज एम्बेसडर की बैठक की, जिसमें कहा गया कि कैंपस एम्बेसडर को लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करना है, वोटर कार्ड बनवाने, मतदाताओं को जोड़ने, मतदाता प्रतिशत में वृद्धि आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उनको दे दी गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑर्थो विभाग में गोविंदपुर के गोरगोरों गांव निवासी गंधरी देवी, जिनकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है, कि दोनों घुटनों की सफल सर्जरी की गई है, जहां पर ऑर्थो विभाग के एचओडी डॉक्टर डीपी भूषण और उनकी टीम ने अलग अलग तिथियों में गंधारी देवी के दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण किया, जहां पर सर्जरी के 15 दिन बाद अब महिला जो है वो अपने पैरों पर चलने लगी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद व डॉक्टर डीपी भूषण ने बताया कि ऑर्थो सर्जरी के 15 दिन के बाद अब महिला अपने पैरों पर चलने लगी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद और डॉक्टर डीपी भूषण ने बताया कि ऑर्थो के डॉक्टर पप्पू मरांडी, डॉक्टर यश सिंह, डॉक्टर राहुल चंदन के अलावा एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी डॉक्टर सीडी राम व उनकी टीम के सहयोग से महिला के दोनों घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। फिलहाल गंधारी देवी को फिजियोथेरेपी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही धनबाद से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टिकोण से धनबाद जिला में 15 से 27 मार्च 2024 तक लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आदेश जारी किया है। सभी थानों में दंडाधिकारी की नियुक्ति कर हथियारों का सत्यापन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारियों को निर्धारित तिथि में लाइसेंसी हथियारों के साथ थाना जाकर सत्यापन कराना होगा। निर्धारित तिथि व समय तक हथियारों का सत्यापन या शस्त्रों को जमा नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि मनी लॉन्ड्रिंग एवं सरकारी जमीन की हेराफेरी मामले में फंसे गोविंदपुर के अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह के रांची स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी की सूचना पर गोविंदपुर अंचल कार्यालय में मंगलवार को सन्नाटा छा गया। अंचल अधिकारी के कार्यालय में दिन भर ताला लटका रहा। काम कराने को लेकर आए आम लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। मामले की जानकारी मिलने के बाद यहां पर कार्यालय के कर्मियों ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है या फिर हिचक रहा है कि अगर बोल देंगे कहीं हम ना फंस जाएं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झुम्मू गठबंधन ने 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए 4 मार्च को पत्र भेजकर समय की मांग की थी, पर राष्ट्रपति भवन से समय नहीं दिया गया है। इसे लेकर झुम्मू ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता था, पर राष्ट्रपति भवन से समय नहीं मिला। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय की मांग की गई थी। इस मुलाकात में गठबंधन के सांसद, मंत्री और विधायक शामिल होते। 4 मार्च को पत्र भेजा गया था। पत्र पर जो यहाँ पर जवाब आया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाब में समय का अभाव मुख्य कारण बताया गया है। हालांकि आपको क्या लगता है, आपके विचार से, कि यहाँ पर एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर राष्ट्रपति जी वक्त नहीं दे पा रही हैं, ये एक्चुअल रीजन है, या फिर वजह कुछ और ही है जिससे हो सकता है कि राजनीति में कुछ उथल पुथल हो जाए? तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।